फिल्म पीपली लाइव का ये गाना जैसे आम भारतीयों के जीवन का हकीकत बन गया है कि महंगाई डायन खाई जात है। पूछने वाले सवाल यही पूछ रहे हैं कि मोदी के आते क्यों आ जाती है महंगाई। मोदी शासन के 7 वर्षों में चाहे किसी के लिए अच्छे दिन आए ना आए हों, महंगाई की ठाठ जरूर बढ़ गई है। याद कीजिए 2014 लोकसभा चुनाव का दौर, जब एक जनसभा में नरेंद्र मोदी पूछते हैं लोगों से, महंगाई कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम करें या ना करो, कम से कम उतना तो कर दो जितना अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ गए थे। महंगाई कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है या नहीं। मोदी के सवाल आज भी उतने ही मौजूद हैं। मोदी के 7 साल प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी महंगाई सुरसा की भांति मुंह फैलाई बढ़ती ही जा रही है। अनाज, दाल, दलहन, चीनी, फल, सब्जी, दूध, तेल की कीमतें आसमान छू रही है। बाजार पर नजर रखने वाले मान रहे हैं कि कीमतें अभी और बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई का कहर कोई पहली बार टूटा है। महंगाई पहले भी आती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद दाम फिर से नीचे आ जाते थे या स्थिर हो जाते थे। ऐसे में देश की आम जनता सरकार से महंगाई कम करने की आस लगाए बैठी है, पर लगता है सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही। मोदी सरकार रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आर्थिक विकास की दुहाई देकर आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। असल में भारत सरकार यदि पेट्रोल डीजल के दाम घटाती है तो उसकी कमाई का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाएगा और इससे देश में राहत के नाम पर चलाई जा रही कई योजनाएं धराशायी हो सकती है, क्योंकि तेल की उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने तेल का उत्पादन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तेल की कीमतें 20% तक बढ़ सकती है। मोदी सरकार इस समय पेट्रोल की कीमतों को कम करने का फैसला करेगी तो तेल का बिल चुकाने में उसका खजाना आगे खाली हो सकता है। अक्टूबर में सरकार घरेलू गैस की कीमतों का भी निर्धारण कर सकती है और रिपोर्ट्स की माने तो इसमें भी 60% तक की बढ़ोतरी संभव है। कोरोना महामारी काल में अन्य देशों की तरह भारत सरकार ने अपने नागरिकों को किसी भी तरह की नकदी का राहत पैकेज नहीं दिया और मोदी सरकार के सारे पैकेज लोगों को कर्ज देने के लिए प्रेरित करने वाले थे। अब जब अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा तो कर्ज लेकर कोई क्या करेगा। वैसे भी 2018 से ही भारत की जीडीपी निरंतर गिर रही थी, यानी कोरोना महामारी शुरू होने से 2 साल पहले से ही लगातार 8 तिमाही में जीडीपी में गिरावट जारी थी और महामारी के बाद अप्रैल-जून 2020 में तो जीडीपी -24% हो गई। सोचिए, ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया तो फिर जीडीपी का क्या हाल होगा। मोदी सरकार के राज में महंगाई की मार ऐसे समय पड़ रही है जब कोरोना की दूसरी लहर में 2.5 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए हैं। वैसे भी भारत सरकार ने खुद माना है कि देश में 81.35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जीवन जीने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल पर निर्भर हैं। ये गरीब ऐसे परिवारों के लोग हैं जिस घर का मुखिया बेरोजगार है या दिहाड़ी मजदूरी करता है। महंगाई की मार का आलम यह है कि सरसों का तेल 200 रुपए के पार है, अरहर की दाल 100 रुपए किलो के पार, प्याज की कीमत 1 साल में 33% बढ़ी है तो चाय की कीमतों में 25% तक का इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि नमक के दाम भी 10% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और दूध भी 3 से 5% तक बढ़ा है। सरकार के मंत्रीगण इसका दोष कमजोर मानसून या बाढ़ पर डालकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कारण नहीं है कि सभी चीजों पर इसका असर पड़े। कारण इतनी कीमतें ज्यादा होने के बावजूद बाजार में किसी भी जरूरी वस्तु का अकाल या अभाव दिखाई नहीं देता, यानी अभी ना तो जमाखोरी हो रही है और ना ही काला बाजारी, केवल बेहिसाब मुनाफाखोरी है।
अफसोस की बात तो यह है कि इस महंगाई में मुनाफे का हिस्सा किसानों यानी अनाज और सब्जी उगाने वालों को नहीं मिल रहा है। सारा लाभ बिचौलिए और व्यापारी अपने हिस्से कर रहे हैं। कवित्री अनामिका की कविता भी तो यही कहती है कि जिसकी जितनी ऊंची छतरी उसकी उतनी धाक, चुगने वाले ऊपर ही ऊपर सारी गर्मी चुग बैठे, हमने जलाई थी आग पर मुट्ठी आई राख। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।